अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम 2025 फेज़ 4 के बारे में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और फ्री में लैपटॉप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वाले इसमें एलिजिबल हैं, कितनी परसेंट आपकी सीजीपी होनी चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके पास आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो हमने इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप सबके सामने ओपन किया हुआ है, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन हैक की जानिब से ऑफिशियली जो 18 अप्रैल 2025 को पब्लिश कर दिया गया है, जो कि प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद, जो कि मेंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से ये पब्लिश किया गया है नोटिफिकेशन। इस प्रोग्राम में बेसिकली प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम फेज़ 4 2024 एंड 2025 में जो भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ होंगे, जो कि स्टूडेंट्स इनरोल होंगे, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिकग्नाइज्ड होंगे अक्रॉस द कंट्री, वो इस स्कीम में एलिजिबल है। नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ वाले जो कि बच्चे उसमें इनरोल होंगे, जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वहाँ से जो आपकी जो इदारा है वो हायर एजुकेशन से लास्ट में इनरोल होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, देन ये आप लैपटॉप स्कीम में इजीली एलिजिबल होंगे। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट यहाँ पे किया जा रहा है, तो यहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन हैक इज प्लेस टू अनाउंस दैट ऑल द नेसेसरी प्रिपरेशंस हैव बीन फाइनलाइज्ड टू द लॉन्च फेज 4 2024 एंड 2025 ऑफ द पीएम लैपटॉप स्कीम। इन वर्ड यहाँ पे आपको दिया देखा जाए तो 1 लाख लैपटॉप इसके जो दिए जाएंगे अमंग द नेशन वाइड एज पर द अप्रूव कोटा एंड द क्राइटेरिया। इसका मतलब ये है कि हायर एजुकेशन की जानिब से तमाम जितनी भी प्रिपरेशंस थी फाइनलाइज हो चुकी हैं कि कितने परसेंट कोटा कौन सी यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो 1 लाख लैपटॉप जो है आप सबको अक्रॉस दी कंट्री में जितनी भी प्राइवेट सॉरी जितनी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे 1 लाख लैपटॉप तमाम वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जो कि कोटा के बेसिस पे होंगे। हर एक डिपार्टमेंट में से स्पेसिफिक बच्चों को हर एक बैच में से लैपटॉप्स दिए जाएँगे, ठीक है? अभी मैं आपको इंशाल्लाह ये भी बताऊँगा कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि फ़ेज़ 3 के लिए अप्लाई किया गया था और मुझे जहाँ तक आइडिया है कि वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ़ेज़ 4 तक भी लाज़मी चलेगा, ठीक है? इन दिस करेक्शन द प्रोजेक्ट विल बी ऑफिशियली लॉन्च विद इन अ वीक। ये मतलब कुछ ही एक नेक्स्ट मंथ जो हमारे पास मई का है उसमें हमें इंशाल्लाह जो इनका ऑफिशियली पोर्टल है ये वाला ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे आपने अपने खुद को आकर रजिस्ट्रेशन करनी, जो कि इंशाल्लाह अभी मैं आपको इनका फर्दर पोर्टल भी दिखाऊंगा अच्छे तरीके से कि आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को किस तरीके से वेरीफाइड करना है, कि ताकि आपको कंफर्म हो सके कि आपका इदारा लैपटॉप स्कीम में एलिजिबल है भी या नहीं, ठीक है? यहाँ पे एक्टिविटीज़ आर दी यहाँ पे देखा जाए तो इनके पोर्टल पर ही आपने कपल ऑफ डे में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हर एक चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे नंबर 4 यहाँ पे दिया देखा जाए तो यहाँ पे जो भी सारी गेम है ना आपके फोकल पर्सन के ऊपर है, ठीक है? यहाँ पे भी आपको इंशाल्लाह मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का किस तरीके से आपने फोकल पर्सन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करता चलूँ कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, जो कि बैचलर मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम्स में होंगे, जो कि पब्लिक सेक्टर के इदारों में इनरोल होंगे यूनिवर्सिटीज़ में, वो इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के अगर बीएस प्रोग्राम के हैं या बीई प्रोग्राम के हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है? और मास्टर्स वाले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इसी तरीके से पीएचडी वाले भी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले इसमें एलिजिबल होंगे पीएचडी में। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको जो लैपटॉप दिया जाएगा वो जो कि आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज की बेस के ऊपर दिया जाएगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इन दी बिहाफ दे रहा हूँ, जो कि पीएम लैपटॉप स्कीम फेज़ 3 में उसकी बेस पर ये डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी, ठीक है? अगर आप यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर के, देन आप यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे वो आप अपनी इंटर की परसेंटेज की बेस पर अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, देन यहाँ पे आप जो अप्लाई करेंगे होपफुली या फिर अपने फर्स्ट सेमेस्टर की परसेंटेज की बेस पर करेंगे या अपने इंटरमीडिएट की बेस पर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर वाले आ जाते हैं, तो जिसमें जब आप ओवरऑल अप्लाई करेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी की जो कि फर्स्ट ईयर की आपकी परसेंटेज बनी थी, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की टोटल जितनी भी सीजीपी होगी, देन आप उसकी बेस पर आपको मिलेगा लैपटॉप। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी तरीके से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते जाएँ, अगर आप यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो लैपटॉप दिया जाएगा वो आपकी सेकंड ईयर की जो कि परफॉर्मेंस की बेस पर दिया जाएगा, आपको उसकी सीजीपी की बेस पर दिया जाएगा। अगर इसी तरीके से आप देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के आप लास्ट ईयर में हैं,
अगर लैपटॉप स्कीम में चल रही है, आपने उस लैपटॉप स्कीम में अपनी इनरोल हो गए और आप वेरीफाइड भी हो चुका है, आपका स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड भी हो चुका है। अगर आप यूनिवर्सिटी से पास आउट भी हो जाएँगे, देन भी आपको लैपटॉप लास्ट में दिया जाएगा। अगर आप लास्ट ईयर के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो जो आपको लैपटॉप दिया जाएगा, वो आपकी ओवरऑल थर्ड ईयर की जो कि आपके परफॉर्मेंस की बेस होगी, जो कि 5वें और 6वें सेमेस्टर की सीजीपीए की बेस पर आपकी जितनी भी हाईएस्ट सीजीपीए होगी, उसकी बेस पे आपको लैपटॉप दिए जाएँगे, ठीक है? ये हो गया बीएस प्रोग्राम वालों के लिए। अगर फिर बीएस और बीई प्रोग्राम वालों के लिए। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल मास्टर्स प्रोग्राम में हैं, तो मास्टर्स के लिए भी यही कि आपकी जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन होगी, उसकी बेस पर आपको लैपटॉप दिए जाएँगे। और यहाँ पे होपफुली आपको 1 लाख लैपटॉप ही दिए जाएँगे, जो कि फेज़ 3 में भी 1 लाख लैपटॉप दिए गए थे और फेज़ 4 में भी 1 लाख लैपटॉप ही दिए जाएँगे। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो है आपको कोर i7 के जनरेशन के ही आपको लैपटॉप दिए जाएँगे। कौन-सी ब में दिए जाएँगे? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो आपको आई सीरीज़ में देखने को मिलेंगे, इंटेल सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, बट कौन-सी कंपनी के आपको मिलेंगे, ये अभी तक ऑफ़िशियली अनाउंस नहीं किया गया है। बट जनरेशन आपकी लेटेस्ट ही होगी, जो कि 13 या 12 जनरेशन के आपको लैपटॉप दिए जाएँगे, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए, तो यहाँ पे जो भी आपने अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जो कि हायर एजुकेशन से रिकग्नाइज्ड होंगी, वही अप्लाई करेंगे। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपने अपनी यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही डालनी है। फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर, हर एक चीज़ यहाँ पे सही डालनी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी पीछे बैकएंड पे आपके फोकल पर्सन के पास। यहाँ पे वही मैंने आपको नीचे एक चीज़ बताई होगी कि सारी जो गेम है आपकी फोकल पर्सन के ऊपर है। देखिए यहाँ से आपने जो भी डेटा वगैरह डाल दिया, यहाँ पे तमाम जो डेटा है वो हाई एजुकेशन कमीशन के पास डायरेक्ट नहीं जाएगा। डायरेक्ट पीछे बैकएंड पे आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आप एनरोल होंगे, आपके पास लिस्टें आएँगी, आपने अपने यूनिवर्सिटी का नाम देखेंगे, आपकी एप्लीकेशन आपकी यूनिवर्सिटी के जो भी फोकल पर्सन होगा उसके पास चले जाएगी। फोकल पर्सन वेरीफाइड करेगा कि क्या हमारे पास ये बच्चा एनरोल है इस डिपार्टमेंट में, इस ईयर में, क्या इसकी इतनी सीजीपीए है भी या नहीं जो इसने डाली होगी। जब वो अच्छी तरीके से वेरीफाइड करेगा, वेरीफाइड करने के बाद जब वहाँ से आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगी, देन जाएगी हायर एजुकेशन कमीशन के पास। वहाँ पे अगेन आपकी जो एप्लीकेशन है वो अगेन प्रोसीड होगी, अगेन उसको वेरीफाइड किया जाएगा। इसलिए मैंने आप सबको स्टार्टिंग में कहा था कि आपने यहाँ पे जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, बिल्कुल सही डालनी है, ताकि आपका कोई भी गलती का चांस ना बने और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट भी हो जाए और आप पेंडिंग में ना चले जाएँ, ठीक है? यहाँ पे उसकी बात ये है कि यहाँ पे देखा जाए तो 1 लाख लैपटॉप आपको दिए जाएँगे, जो कि बहुत कम तादाद है अक्रॉस दी पाकिस्तान की, अगर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में बात की जाए। अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फेज़ 3 में जिनको लैपटॉप मिल चुके हैं, अभी वो फेज़ 4 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, उनको लैपटॉप नहीं दिए जाएँगे। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जिनको पहले से लैपटॉप मिले हुए हैं, उनको अगेन अभी अगर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे भी, उनका एसेट्स इश्यू ऑलरेडी आ रहा होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये होगा कि आपको जो लैपटॉप पहले मिल चुका है, देन आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इस स्कीम में उन्हीं को लैपटॉप दिए जाएँगे कि जिनको पहले कभी लैपटॉप वगैरह ना मिले हों हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो भी फर्स्ट अपने आपके सेमेस्टर की सीजीपी होगी, मोस्टली जो टॉप 3 या टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 15 कैंडिडेट्स को यहाँ पे कम से कम लैपटॉप दिए जाते हैं, जो कि फेज़ 3 में हमें देखने को मिला था। और यहाँ पे होपफुली फेज़ 4 में भी हमें यही देखने को चीज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगेन लैपटॉप की तादाद जो है 1,10,000 ही है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं आपको फेज़ 3 के लैपटॉप की एक पिक्चर दिखाना चाहूँ, जो कि मैंने अभी रिसेंटली देखी थी, ये वाली आपको यहाँ इस टाइप के इनके जो लैपटॉप दिए जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे फेज़ 4 में भी इनका जो अपडेशन है, मशीन्स वगैरह यहाँ पे अपडेट कर दी जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट आपको लेटेस्ट मॉडल ही देखने को मिलेंगे, ठीक है? अभी हम आते हैं कि यहाँ पे इनकी मेन वेबसाइट पे, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे हाउ टू अप्लाई वाले बटन पे दबाएँगे, तो यहाँ पे भी इनका जो पोर्टल है वो अंडर प्रोसेस है, अंडर मेंटेनेंस है, तो आपने इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। जस्ट आप यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आ रहा है, एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़, आप इस पे दबा के अपनी यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी सर्च भी कर सकते हैं ईज़िली कि आपकी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम है या नहीं, ठीक है? इस तरीके से आपने ये काम लास्ट में करना है, कि ताकि आपको सैटिस्फैक्शन हो जाए कि आपका जो इदारा है वो एनरोल है, और आपने अपनी सीजीपीए की बेस पर लाज़मी अप्लाई करना है। आपने मतलब अपनी परफॉर्मेंस जो अपनी इदारे में लाज़मी सही रखनी है, अपनी सीजीपीए आपने लाज़मी सही तरीके से मेंटेन करनी है एनी हाउ। यहाँ पे जो भी सारी गेम है वो आपकी सीजीपीए की बेस के ऊपर है, आपकी परसेंटेज की बेस के ऊपर है। अगर आपकी परसेंटेज कम होगी, देन अगर आप एलिजिबल भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एलिजिबल भी हो गए, आपका हर चीज़ वेरीफाइड भी हो गया, देन अगर उन्होंने कहा है कि टॉप 3 को स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएँगे, देन फ़ायदा नहीं है। वो अप्रूव्ड होंगे, बाकी सब तमाम स्टूडेंट्स से पेंडिंग में चले जाएँगे, जिससे लास्ट ईयर हुआ था 2023 में।
इस तरीके से मतलब काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स है वो सिलेक्ट तो हुए थे, बट जो लैपटॉप दिए गए थे सिर्फ वो 3 या 4 कैंडिडेट्स को, बाकी सबको जो वो पेंडिंग में डाल दिया गया था। तो इस वजह से मैं आप सबको यही चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने अपनी परसेंटेज और सीजीपीए की बेस के सीजीपीए पर लाजमी फोकस करना है। इंशाल्लाह जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह आप सबके लिए इट्स माय प्रॉमिस विथ यू कि मैं आप सबके सामने एक लाइव रजिस्ट्रेशन लाजमी करूँगा एक कैंडिडेट की इंशाल्लाह आप सबके सामने, कि आपने किस जगह पर कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है ताकि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही तरीके से ऐड की जाए और गलती का कोई भी चांस ना हो। इसके लिए आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है जो कि लेट्स लर्न में तुम्हारे के नाम से है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न में तुम्हारे के नाम से, आप हमें फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो। तभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।